नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के 100वें जन्मदिन पर मां से मिलने पहुंचे। उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालका मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सरदार पटेल को भी याद किया। वडोदरा में उन्होंने गुजरात गौरव अभियान में भी शिरकत की है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मां के 100वें दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल के पावागढ़ पहाड़ी में कालिका माता के पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के शिखर पर झंडा फहराया और वहां पूजा अर्चना की। पुनर्विकसित मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी मुझे मां काली मंदिर में ध्वजारोहण और पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला है। मां काली के दर्शन करते समय मैं सोच रहा था कि आज मां काली के चरणों में आकर क्या मांगू। मां काली का आशीर्वाद लेकर इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद जी मां काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो भी कुछ पुण्य है, वो मैं देश की माताओं बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से भरे हुए थे। हमारे सामने उस अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा करने की चुनौती, उसको लेकर के हम खड़े थे, लड़े थे। भारत के इस सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत भी सरदार साहब के नेतृत्व में गुजरात से ही हुई थी। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया। पावागढ़ और पंचमहाल आज सोमनाथ की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जिसने गुजरात को पूरे देश में पहचान दी थी। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बीच सरकार विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से योजना को लेकर के कई प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम ऐलान भी किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय के अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण वाले ऐलान के बाद से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ ऐलान किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि अग्निवीरों को सस्ते दरों पर कर्ज की सुविधा भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में यह भी बताया गया कि जो नौजवान 4 वर्ष सेना में सेवा देने के बाद बाहर निकलेंगे, उन्हें आजीवन अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। मुझे खुशी है कि इन अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। जहां एक अग्निवीर योजना को लेकर के देश भर में हंगामा हो रहा है, वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो आज 55,000 प्रतिवर्ष रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, ये क्यों वादे करते चले जा रहे हो आप कि ये भी दे देंगे उनको, उसके बाद ये भी दे देंगे उनको?
आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, आप नहीं दे पा रहे। आप जिस तरह से योजनाएं लाते हैं, नोटबंदी में 50 दिन में 60 बार आपने परिवर्तन किया नीति में, 50 दिन में 60 बार। जीएसटी आप ले आए बिना सोचे समझे, 10 महीने में 376 चेंजेस इन जीएसटी इन 10 मंथ्स। यह बताता है आपको कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार किस तरह से नीतियां लाती है और सबके साथ खिलवाड़ करती है। जो काले कानून लाए थे वो 1 साल तक आप जिद पे अड़े रहे, फिर आपको पीछे हटना पड़ा। सीएए 2.5 साल पहले आप लाए, आज तक आप नियम नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक दिन सुबह उठे और थोप दी एक नीति। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग परिवर्तन आ चुके हैं। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिसको शहीद का परिवार कहा जाता है। इंसर्जेंसी में हमारे एक भाई की शहादत हुई है, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूं कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का, ये मार्केटिंग करने का चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए। जो लोग अग्निपथ योजना का फ़ायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत जी, ये जो योजना लाई गई है, अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया, बताया ये जा रहा था कि ये गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन इस गेम चेंजर योजना ने देखा जाए तो पूरे देश का सीन बदल के रख दिया है सर, सबसे पहली बात। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इसको पहले 7.5 से लेकर के 21 साल तक के लिए किया गया था, फिर 2 दिन बाद इसको 23 साल कर दिया गया। आखिर क्या सर कुछ जल्दी है सरकार को फैसला लेने में? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना है क्योंकि इस योजना को समझने में छात्रों ने शायद लग रहा है जो कि कुछ ज्यादा ही अपने जल्दी प्रतिक्रिया उन्होंने दे दी है। सबसे पहले तो इस योजना का जो है जो लाभ कैसे है, शॉर्ट टर्म सर्विस है, और इसके बाद इसकी जो मतलब जो लाभ कहते हैं वो उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था उनको। लेकिन जिस तरह से मैं देखा हूँ, क्योंकि परसों देखा, कल भी हमने देखा, जिस तरह से परसों केवल मात्र प्रदर्शन हुआ था, कल हमने देखा जो वायलेंस हुआ, ट्रेन में आग लगा दी गई, और आज भी उसी तरह से जो है जो सरकार भी एहतियातन इंटरनेट हो चाहे और भी सेवा हो उस तरह से, जो कि कम से कम ये वायलेंस फैले नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है जो कि ये योजना निश्चित तौर पर एक गेम चेंजर है। अब आप देखेंगे जबकि जिस तरह से हमने 2 बार इंडियन सिविल सर्विस हम खुद ही जो है सो अटेम्प्ट कर चुके हैं, और हमने देखा था जबकि उस समय में 30 साल की अपर एज लिमिट हुआ करती थी। उस समय में आज से मान लीजिए 25 साल पहले उस समय में फंड की भी वैसे ही समस्या हुआ करती थी। लोग और विद्यार्थी जो है ट्यूशन पर करके फंड इकट्ठा करते थे और उसके बाद जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते थे। देखिए रमाकांत जी, सवाल ये है कि आखिरकार सरकार समझा क्यों नहीं पा रही है। देखिए, इसका हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा है, कृषि कानूनों के वक्त भी सर यही हुआ था कि सरकार किसानों को उनका कानून नहीं समझा पाई थी। जब वो कह रहे थे कि एमएसपी पर आप लिखित गारंटी दे दीजिए, लिखित में दे दीजिए, तब वो नहीं दिया गया। या तो एक काम हम इसमें ये भी कर सकते हैं, एक सजेशन है कि ऐसा कर दिया जाए, लिखित में दे दिया जाए कि 4 साल बाद युवाओं को इस विभाग में इस पद पर नौकरी दी जाएगी।
अरे एक चीज मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, मात्र 10 सेकंड का समय जी, लूंगा। जी। देखिए इस योजना का क्या है, तो जब ही अभी लॉन्च ही हुआ है, जी। अब आप कहेंगे इंस्टेंट जो है सो देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी तरह से जो है सो मीडिया भी इसके ऊपर में जो है सो प्रखर होती है, हर एक योजना का, सरकारी योजना को किस तरह से जो है जनता के बीच में जाए। हम खुद भी कार्यकर्ता जितने भी हैं और सरकार के जो नामुमाइंदे होते हैं, वो नुमाइंदे होते हैं, वो निश्चित तौर पर जो है तो इस चीज को कैसे ग्राउंड पर ले जाया जाए और लोगों से कैसे इंटरेक्शन हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जैसे हमने देखा है कि पिछली बार भी किसान कृषि कानून का जैसे हम लोगों को अब यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि हम समझाने में नाकाम हुए और नाकामयाब हुए। निश्चित तौर पर देखिए हम नाकामयाब नहीं हुए, बल्कि हम जो है सो थोड़ा सा समय निश्चित तौर पर छात्रों को भी मिलना चाहिए और छात्र के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है उसके लिए भी समय होना चाहिए। बिल्कुल, तो सर छात्रों के साथ संवाद किया जाए, सरकार संवाद कर ले, उनको समझाए कहाँ कमी रह रही है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, छात्रों के मन में जो क्वेरीज हैं उसको भी क्लियर किया जाए, क्योंकि देश की संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हम एक चीज कहते हैं, क्योंकि आज सरकार योजना कोई चीज लॉन्च करती है, ये हमारे भले के लिए करती है। अगर आपको कहीं पे भी खामियां, अब जैसे देखा जो कि हम लोगों ने भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कोविड के समय में किस तरह से बाधित हुई थी, आज अगर वो खुल रही है तो निश्चित तौर पर वो हम लोगों के लिए लाभप्रद का चीज है। चलिए ठीक है, 4 साल के बाद और देखेंगे जो कि इसमें फंड भी मिल जाते हैं लोगों के पास, उसके बाद आपके जो है सो एक डिग्निटी भी हो जाती है, प्रेफरेंस भी हो जाती है, उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान है। बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत जी, देखिए उम्मीद करते हैं कि सरकार भी छात्रों को समझा पाए इस योजना के बारे में और जो ये प्रदर्शन हो रहा है फिलहाल वो बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।